आइजोन मॉल, आइकॉनिक टावर, दरगाह रोड, परभनी। अर्जेंट रिक्वायर्ड सेल्स पर्सन, मेल या फीमेल। 12 पोस्ट। क्वालिफिकेशन 10वीं पास। काम का तजुर्बा 3 साल। बिलिंग एग्जीक्यूटिव, मेल या फीमेल। 3 पोस्ट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। 3 साल का तजुर्बा। इन्वेंटरी ऑपरेटर, मेल या फीमेल। 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। 3 साल का तजुर्बा। 7 गारमेंट शॉप या मॉल का तजुर्बा जरूरी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना रिज्यूम इस मेल आईडी पर भेजे gc4jobs@gmail.com। व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं या डिटेल भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8600625627। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। जिस तरह से वालिदैन अपनी औलाद पर मेहनत करते हैं, वालिदैन वाकई ही अपने फर्ज को बखूबी अंजाम देते हैं। और जिस तरह से हमारे बशीरुद्दीन साहब जो परतूर इस गांव में डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर अपने बच्चों की तरह ही अपने कौम के बच्चों को भी यहाँ पर पढ़ाते हैं, एजुकेटेड करते हैं, वेल क्वालिफाइड बनाते हैं। और जिस तरह से टीचर एक मौलिम जवाबदारी के साथ में अपने फराइज को अंजाम देते हैं, अपनी औलाद की तरह ही अपने विद्यार्थियों को बनाने की कोशिश करते हैं। और इनके काविशों का नतीजा ये होता है कि अपनी औलाद को तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन अपनी औलाद के अलावा अपने कौम और मिल्लत के बच्चों को भी बनाते हैं। ऐसे ही बशीरुद्दीन साहब हमारे साथ में हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन परतूर यहाँ पर HM है और इनके 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से 4 बच्चे, 2 बेटियां और 2 बेटे डॉक्टर बन चुके हैं। 3 बच्चे तो मुकम्मल डॉक्टर हो चुके हैं और 1 बच्चा इनका MBBS को लग चुका है। जिस तरह से यहाँ पर जिस बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सर का चौथा लड़का है। पहली लड़की, दूसरी लड़की और तीसरा लड़का जो डॉक्टर बन चुके हैं और 1 बच्चे का MBBS को नंबर लगा है। परभनी शहर के क्वींस स्कूल में इस बच्चे की तालीम हुई है 10th क्लास तक। उसके बाद में क्वींस जूनियर कॉलेज में 12th तक तालीम होने के बाद में इन्होंने परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत और डॉक्टर जाकिर हुसैन में एक जमाने के चिश्ती सर इनके क्लासेस में RR क्लासेस में इन्होंने कोचिंग की है। और RR क्लासेस में कोचिंग हासिल करने के बाद MBBS को इन्होंने जिस तरह से नीट के एग्जाम में इन्होंने बाजी मारी और बाजी मारने के बाद MBBS को इनका नंबर लग चुका है। और सर ने जिस तरह से यहाँ पर मेहनत की है, एक टीचर होने के बावजूद, एक प्रिंसिपल होने के बावजूद अपने घर में अपने बच्चों पर किस तरह से सर ध्यान देते हैं। और 4 बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने डॉक्टर बनाने की जो जद्दोजहद की है और अपने बच्चों की तरह ही इन्होंने कौम और मिल्लत के बच्चों को भी वेल क्वालिफाइड करने की जिस तरह से कोशिश की है, सर के हाथ से कई ऐसे लड़के हैं जो डॉक्टर बने हैं, जो इंजीनियर बने हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो सर के हाथ के नीचे से निकले। और सर ने जिस तरह से उन विद्यार्थियों को तालीम दी है, उन विद्यार्थियों को एजुकेटेड किया है, अपनी औलाद को भी उसी तरह से तरबियत दी है। अपने घर में किस तरह का माहौल सर ने रखा है, खुद आइए जानते हैं सर के जबानी। बशीरुद्दीन सर हमारे साथ में। सर, किस तरह से आप देखते हैं कि आपने अपने विद्यार्थियों को तो बनाया ही बनाया है, लेकिन विद्यार्थियों के अलावा घर में खास तौर से टीचरों के घर में अपने बच्चों को टाइम नहीं रहता है देने के लिए। यहाँ पर आप तो दूसरे बच्चों को, कौम और मिल्लत के दूसरे बच्चों को वेल क्वालिफाइड करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अपने घर के बच्चों पर ध्यान नहीं रहता है। आप अपने 4 बच्चों को जिस तरह से यहाँ पर वेल क्वालिफाइड बनाया है, किस तरह से आप देखते हैं आपने अपनी कौम के बच्चों के अलावा अपने बच्चों पर किस तरह से मेहनत की? अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख बशीरुद्दीन डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल परतूर पर सदर मुदर्रिस हूँ और उसी के साथ साथ हमारे स्कूल का मीडियम उर्दू है। और यहाँ पर जो मेरे 4 बच्चे हैं वो 3 बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं और चौथा इंशाल्लाह अभी इसी साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है तो उसका दाखिला हो चुका है। अब रही बात जो हमारे बच्चों की तालीम की, तो हमने सबसे पहले हमारे बच्चों को बेसिक तालीम है तो पहली में जाने से पहले है तो सिखा दिए थे, ताकि वो जब पहली जमात में आए तो इंग्लिश, उर्दू, मराठी और उसी के साथ साथ अरबी ज़बान, इन ज़बानों से उनकी वाक़फ़ियत अच्छी तरह से हम करा चुके थे और उसी के बाद उनका पहली जमात में हमने दाखिला किया। अब जो हमारी बड़ी बेटी और छोटी बेटी थी, उन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़े हैं और उसी के बाद उन्होंने आगे चलकर है तो
सेमी इंग्लिश से पढ़े हैं 11वीं 12वीं। तो उनका जो बेसिक एजुकेशन था हमने घर में ही मुकम्मल किया, और घर में मुकम्मल करने के बाद उनका पहली से लेकर हमने 10वीं तक स्कूल में ही ये तालीम हुई। और उसके बाद दोनों लातूर में है, तो उन्होंने एजुकेशन हासिल किया, और बच्चों ने दीनी तालीम भी है तो अपनी मुकम्मल की। उसी के साथ साथ जो हमारे बड़े बेटे हैं डॉक्टर तफजुल इस्लाम, इन्होंने अपनी पूरी मुकम्मल तालीम बचपन से लेकर अभी तक CBSE से मुकम्मल की है, और आज उन्होंने तो फाइनल ईयर में हैं। उसी के साथ साथ जो हमारे बेटे हैं एराज ताबिश, इन्होंने भी है तो अपनी तालीम बचपन से CBSE से की है, और CBSE से मुकम्मल करने के बाद उन्होंने मेडिकल का जो कोचिंग क्लास होती है वो RR कोचिंग क्लासेस से की है। और वहाँ पर जनाब चिश्ती सर बड़े ही खुसूसी ध्यान देकर बच्चों पर है तो वाच करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। और दीगर असातिज़ा जैसे रैयान सर है और दीगर दूसरे भी है तो लेक्चरर्स है वहाँ, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत से है तो हमारे बच्चे को है तो तैयार किया है। और हमारे बच्चे ने भी अल्लाह के फजल व करम से बहुत मेहनत की है, और मेहनत अपना सारा वक्त है तो उसी क्लासेस में दिया है। घर पर कम से कम वो 2 या 3 घंटे के लिए आराम के लिए आते थे, और दोबारा वापस वहीं चले जाते थे। और अगर वो एक आध मरतबा थोड़ा सा लेट भी हुए तो चिश्ती सर का फ़ोन आ जाता था कि एराज क्यों नहीं आए। मतलब चिश्ती सर की जो वाच है सबसे अहम वाच है वहाँ पर, जिसकी वजह से बच्चा खुद ब खुद अपनी तैयारी करने लगता है, और बड़ी मेहनत करके है तो वो अपने तो एम्स को हासिल करने की पूरी कोशिश करता है। ये अल्लाह का ही करम है ये कि मेरे चारों बच्चे हैं तो डॉक्टर बन रहे हैं, और बन चुके हैं और बन रहे हैं। ये अल्लाह का और उसके रसूल का करम है, जिन्होंने इतना बड़ा है तो मुझे है तो रुतबा नवाजा कि मैं 4 डॉक्टर बच्चों का बाप हूँ। और उसी के साथ साथ जहाँ पर स्कूल का मामला था, मैंने प्राइमरी को है तो तकरीबन 20 साल पढ़ाया हूँ, और मेरे ज़ेरे निगरानी में बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल कर चुके हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हमने बच्चों को बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है। जब तक एक टीचर दूसरों के बच्चों को ईमानदारी से नहीं पढ़ाता, उसके बच्चे किसी काबिल नहीं बनते। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, और अगर किसी ने इसको समझ लिया तो उसकी अपनी ज़िंदगी है तो कामयाब है, अपने बच्चों की ज़िंदगी कामयाब है, और आखिरत कामयाब है। हकीकत में बच्चों के वालिदा ने जो मेहनत यहाँ पर की है, आपके बद पीछे आपके घर में जो माहौल बनाकर रखा हुआ है, एक वालिदा की भी जिम्मेदारी होती है कि इन बच्चों को वो माहौल बनाकर दे। किस तरह से देखते हैं आप इस बात को? आप तो टीचर थे ही, आप तो टीचर है ही, लेकिन घर में आपके वाइफ ये इन्होंने किस तरह से केयर किया हुआ है? हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी वालिदा हाउस वाइफ के साथ साथ एक टीचर भी है, और उन्होंने अपना स्कूल करते हुए भी अपने बच्चों पर है तो पूरा ध्यान दिया, बच्चों की तालीम पर ध्यान दिया। सबसे पहले बच्चों की दीनी तालीम मुकम्मल की, फिर उसके बाद उनकी इंग्लिश, उर्दू, मराठी पर ध्यान दिया, और ख़ास तौर से उनका जो होमवर्क होता था वो होमवर्क चेक करना, वो होमवर्क जांचना, वो होमवर्क में अगर क्या खामी है उन असातिज़ा से है तो कांटेक्ट करना, उनसे बात करना, और उनके मसाइल का हल निकालना। ये उनकी वालदा ने है तो बहुत बड़ा काम किया। उसी के साथ साथ उनकी वालदा ने अपनी नौकरी करते हुए अपने बच्चों की जो परवरिश की है, जैसे खाने का मसला है, टिफ़िन का मसला है, यूनिफॉर्म का मसला है, वो खुद तैयार करके अपने बच्चों को रवाना करती थी। और अल्लाह के फजल करम से उनकी मेहनत अल्लाह ने आज है तो कामयाब कर दी है। साथ डॉक्टर तफजुल इस्लाम साहब हैं, जो सर के तीसरे नंबर के बच्चे हैं। बेटियां तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हैं, और बेटियों के बाद में जो लड़के हैं, इन्होंने किस तरह से यहाँ पर मेहनत की है, और वालिदैन जिस तरह से इन्हें गाइडलाइन करते थे। वालिद साहब तो यहाँ से परतूर जाकर अपना काम करते थे, और वालिदा परभनी में रहकर काम करती थी। हकीकत में हम डॉक्टर इस्लाम साहब से जानते हैं कि किस तरह से आपने मेहनत की है, और आपके चारों भी, आप खुद मिला के दोनों बहनें और दोनों भाई यहाँ पर किस तरह से एक दूसरे से तालमेल रखकर एजुकेशन हासिल करते थे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? अस्सलाम वालेकुम। अगर बात है कि बहनों के और भाइयों के बीच में तालमेल और पढ़ाई की, तो सबसे पहले तो दीदी ने उनका एजुकेशन पूरा करा, और दीदी के बाद दीदी के गाइडेंस के अंडर में हम लोग ने हमारी पढ़ाई की। जो चीज़ें नहीं समझते थे उसमें दीदी हेल्प करते थे, और
उसमें अब्बू का दीदी के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल था। अब्बू उनके खाली वक्त में जाके जो चीज़ें दीदी को नहीं समझती थी वो स्कूल में जाके उनको खास एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अब्बू के जॉब के बाद उन्होंने जाके वहाँ पे पढ़ाते थे उनको। और फिर उसका फ़ायदा हमारे ऊपर हुआ कि जो चीज़ें हमको नहीं समझी, जो चीज़ें हम डिफ़िकल्ट लगती थी, वो चीज़ें उनकी वजह से हमारे पास आसान हुई। और रही बात पढ़ाई की, वो तो माहौल के साथ चलता गया। और आपकी उम्र के बच्चों को किस तरह से आप आह्वान करना चाहेंगे कि बच्चों ने जो एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहिए या एमबीबीएस के अलावा आईएएस, आईपीएस और आईएएस बनना चाहिए? ये खास तौर से एक घर के 4 बच्चे जब डॉक्टर बनते हैं तो यहाँ कुछ एम होता है अपने गोल को हासिल करने का। आप कौम और मिल्लत के उन नौनिहाल बच्चों को किस तरह से आह्वान करेंगे जो बच्चे वेल क्वालिफाइड होकर भी कहीं पस्ता हाल में रहते हैं, कहीं पर उनको सपोर्ट नहीं मिलता है और वो हिम्मत उनकी पस्त हो जाती है? ऐसी सूरत में उन लोगों ने क्या करना चाहिए और किस तरह से एमबीबीएस उनका गोल रखना चाहिए और यहाँ पर नीट की एग्जाम को देकर नीट में विनर होकर किस तरह से एमबीबीएस को लगना चाहिए? इस बारे में तो पहले अगर बात की जाए कि नीट में लगना या फिर ज़िंदगी में कुछ करने के बारे में, तो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात है कि जो लोग उस चीज़ से गुज़र चुके हैं, उनके नक्शे क़द चाहे वो उस चीज़ में पास हो या फ़ेल हुए हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो लोग जो बोल रहे हैं, उनके नक्शे कदम पे चलना बहुत ज़रूरी है। वो बात उस वक्त में, उस टाइम पे, उस दौर पर आपको भले ही बुरी लगेगी, बट जब आप आगे जाओगे ज़िंदगी में और वो वक्त चला जाएगा, आपको उस बात का एहसास होगा कि जो उस टाइम पे हमको बोला गया था, वो अगर उस टाइम पे फॉलो कर लिया जाता तो आज शायद हम कुछ बेहतर मकाम पे होते। हमारे साथ में बशीरुद्दीन सर है और इनके 2 नौनिहाल बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर डॉक्टर बनने का जिम्मेदारी उठाई है और कौम और मिल्लत की खिदमत करने का यहाँ पर उन्होंने बीड़ा उठाया है। सिर्फ कौम और मिल्लत की ही बात हम नहीं करेंगे। जब डॉक्टर होता है, दर्जा डॉक्टर को दिया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना वैल्यूएबल बनाया है डॉक्टर को, और डॉक्टर का काम होता है कि इंसान को, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उन तमाम लोगों का इलाज करे और उन्हें शिफा देने की कोशिश करे। यही काम होता है एक डॉक्टर का। बशीरुद्दीन सर है और इनके दोनों नौनिहाल और प्यारे और जान से ज्यादा प्यारे और अजीज बच्चे हैं जिन्होंने अपना अचीवमेंट हासिल करने की कोशिश की है और उसमें कामयाबी भी इन्हें मिली है। हमारे साथ एहराज ताबिश साहब है जिनका नंबर एमबीबीएस को लगा है और गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस को नंबर लगा है। इन्होंने हकीकत में नीट तक जिस तरह से मेहनत की है, इनकी जो जिंदगी शुरू हुई है पहली क्लास से तो नीट तक इन्होंने किस तरह से तालीम हासिल की है, अपने वालिदैन को मद्देनजर रखते हुए। वालिदैन इनके टीचर, यहाँ पर टीचर होने के बावजूद टीचरों को अक्सर टाइम नहीं मिलता, उसके बावजूद भी इन्होंने एजुकेशन हासिल किया है। एमबीबीएस को इनका नंबर लग चुका है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? अस्सलाम वालेकुम। हम शेख एहराज ताबिश शेख बशीरुद्दीन। नीट 2024 में हमारा नंबर सेलेक्ट हुआ है जीएम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले अगर हमारी प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाए तो हमने परतूर से किया है, और जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है वो क्वीन स्कूल से परभनी से किया है। उसके बाद जो हमने 2 साल की कोचिंग ली है वो पूरी प्योरली आरआर इंस्टीट्यूट और अंडर द गाइडेंस ऑफ द चिश्ती सर के पास से ली है। जो मेन बात है नीट के कंपटीशन के लिए वो है 10th तक आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। आपको हर लैंग्वेज में मास्टरी होनी चाहिए, एटलीस्ट वो लैंग्वेज समझना और बोलना आना चाहिए। उसके बाद जो रहता है वो आपको 11th में नीट के कंपटीशन में एटलीस्ट अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कंपटीशन में एंटर करना होता है। आपको अपना एक रैंक सेट करना होता है कि मुझे इस रैंक के अंदर रहना है, लाइक टॉप 10, टॉप 5। बस आप उस रैंक के अंदर रहने की कोशिश कीजिए और कंसिस्टेंटली अपने टीचर्स की बात मानिए, लेक्चर्स अटेंड कीजिए, अपने माँ बाप के पैसों को वेस्ट मत कीजिए। आजकल के जो बच्चे हैं, जो 25 लाख ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 15 या 20 लाख स्टूडेंट्स जो है वो मोस्ट ऑफ द मनी को वेस्ट कर रहे हैं अपने माँ बाप के, जो बाहर घर से तो बराबर बोल के निकलते हैं हम इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हैं, हम क्लासेस के लिए जा रहे हैं, हम टेस्ट के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो एक भी क्लास, एक भी टेस्ट अटेंड नहीं कर पाते। हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को आला तालीम हासिल कराना। हाँ, वो एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी फील्ड में बेस्ट से बेस्ट चीज़ होती है। जैसे हमारे माँ बाप ने चाहते कि उनके चारों बेटे डॉक्टर्स बनना,
या उनके चारों बच्चे जो रहना, वो सफल रहना अपनी ज़िंदगी में, हम लोगों ने वो अचीव किया है। इंशाल्लाह यहाँ से आगे भी हम बहुत कुछ करेंगे। और हमारा मैसेज बस यही है, जो बच्चे बाहर अभी नीट दे रहे हैं या जो रिपीट कर रहे हैं वो बच्चों से, कि फोकस ऑन योर स्टडीज़, अपने स्टडीज़ पे फोकस कीजिए और बस अपने बड़ों की बात मानकर चलिए। आपने ये तमाम तो बच्चों को बता ही दिया है, लेकिन इसके अलावा आप तो एमबीबीएस को लग ही चुके हैं, लेकिन एमबीबीएस एक अलग चीज़ है। और एमबीबीएस ही नहीं बल्कि आईएएस, आईएएस और आईपीएस बनने के लिए भी इससे ज़्यादा मेहनत भी इंसान को करना पड़ती है। कुरान पाक को जिस तरह से पढ़ा जाता है, हाफिज कुरान जिस तरह से कई बार कई दौर उनके कुरान के ले लेते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत भी यहाँ पर करना पड़ता है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? कोई भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो वन टाइम स्टडी कोई चीज़ काम की नहीं रहती। एक बार आपने जो पढ़ लिया, आपको पढ़ाया गया, वो बस आपका क्लेरिफिकेशन के लिए रहता। उसके बाद जो कुछ है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को बार बार कितनी बार पढ़ते हैं, उसको कितनी बार रिवाइज करते हैं। रिकॉल रिवाइज और टेस्ट, बस यही एक फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, नीट, जेईई मेंस, ये सब पेपर में रिवीजन का काम होता है। और आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया को लेकर नहीं चल सकते, आपको दीन को भी लेकर चलना होता है हर वक्त। अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से लगभग 14 से 1450 साल पहले खास तौर से यह कहा था कि अगर आपको इल्म हासिल करना है तो ऐसी सूरत में आपने चीन तक जाना चाहिए इल्म हासिल करने के लिए। इल्म की क्या अहमियत है, इल्म की क्या वैल्यू है और इल्म किसके लिए ज़रूरी है। खास तौर से मुस्लिम समाज में अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं और सारी कायनात के हर जर्रे के लिए, हर मखलूक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बनाकर भेजा है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हर कौम के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के व्यक्ति के लिए, चाहे उसमें मर्द हो या औरत हो, तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए यहाँ पर रहमत बनाकर भेजा था। और हम देखते हैं कि आज मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम समाज में खास तौर से एजुकेशन को दरकिनार किया जाता है, एजुकेशन को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन एक टीचर ने, जिसके पास में टाइम नहीं होता है, उसके बावजूद टीचर कपल ने अपने 4 नौनिहाल और जान से ज्यादा प्यारे और अजीज बच्चों को किस तरह से शिखर पर पहुंचाया है, ये आपने तो देख ही लिया है कि एक टीचर क्या होता है, एक मौल्लिम क्या होता है। और एक मौल्लिम ने अपने बच्चों के अलावा अपने समाज को भी बनाने की जो ताकत होती है, आज परभनी आज तक पर आप जो स्टोरी देख रहे हैं, हकीकत में एक टीचर के घराने की है, एक टीचर घराने की है, जिनके 4 बच्चे यहाँ पर डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं, 3 बच्चे तो डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं और एक बच्चा डॉक्टरेट में बीएस को नंबर लग चुका है। वहां पर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं एराज साहब ने जिस तरह से ये बताया है कि तमाम उनके उम्र के जो बच्चे हैं, इन्होंने मेहनत करना चाहिए। जो 12वीं में है उन लड़कियों ने भी, तमाम विद्यार्थियों ने भी मेहनत करना चाहिए और अपने वालिदैन का पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी है कि आप जिस मकसद से यहाँ पर काम कर रहे हैं उस मकसद को हासिल करें और अपने वालिदैन को ये यकीन दिलाना है कि हम कामयाब कैसे होते हैं और कौम और मिल्लत की खिदमत ही नहीं बल्कि इंसानों की खिदमत किस तरह से करना है, इस परिवार से तमाम लोगों ने सीखना चाहिए। आइए जानते हैं आखिर में कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को बनाया है और क्या आह्वान करना चाहेंगे। परभनी आज तक के इंटरव्यू में मैं सबसे अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चों को कामयाब करना है, चाहे वो कौम के हो, स्कूल के हो, कोई भी हो, जब तक वालिदैन अपने बच्चों पर अच्छी तरह से निगरानी नहीं करते, वालिद कि सिर्फ निगरानी से है तो बच्चा कामयाब नहीं होता। जब तक वालदा अपना उसमें योगदान नहीं देती, वालदा जब तक अपनी है तो पूरी जान जोखम में डालकर बच्चों पर है तो निगरानी नहीं करती, उनको पढ़ाती नहीं, तब तक कोई भी बच्चा कामयाब नहीं होता। इसमें वालदा का सबसे बड़ा रोल होता है कि क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और हदीस में भी हमने बार बार सुना है कि बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद है। तो जब माँ की गोद से ही बच्चा सही पढ़कर निकलता है तो इंशाल्लाह वो आने वाली ज़िंदगी में अपनी अच्छे से अच्छी है तो तालीम हासिल करने की कोशिश करता है। अब रही बात हमारे कौम की, हमारे कौम के बच्चे ज़्यादातर मोबाइल चलाने में है तो अपना वक्त है तो ज़ाय कर रहे हैं। जब हम बाहर जाते हैं देखते हैं कि हर चबूतरे पे बच्चे बैठकर है तो गेम खेल रहे हैं। जब वो अच्छे घरानों के बच्चे भी हैं और गरीब घरानों के बच्चे भी हैं, तो
तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि अपने बच्चों को मोबाइल चलाएं, लेकिन जो गेम्स वगैरह है, जो बिलावजह की चीज़ें हैं, वो ना चलाएं। तो जब तक हमारी कौम पर हम पूरी तरह से ध्यान नहीं देते, तो ध्यान देने का सिलसिला उसके अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले हर कोई इंसान ये जान ले कि अपने घर से अपने बच्चों के लिए हम हैं तो उसकी पूरी निगरानी करे, उसके तालीम पर ध्यान दे। उसके अहम सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों पर ध्यान दे कि उनके दोस्त कैसे हैं। अगर दोस्त अच्छे हैं तो आपका बच्चा अच्छा है, दोस्त अगर पढ़ने वाले हैं तो आपका बच्चा पढ़ने वाला है, दोस्त अगर बेकार है तो फिर आपके बच्चे की ज़िंदगी ज़ाय होने का 100% है तो खदशा लाहक होता है। और रही बात हमारे कौम की, तो हमारे कौम में सबसे ज़रूरी है कि बच्चों की बेसिक तालीम हो, फिर उसके साथ जो आज ज़माने के हिसाब से जो तालीम ज़रूरी है, जैसे IPS बनना, IAS बनना, और उसी के साथ साथ कलेक्टर बनना, उसी के साथ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जब तक हमारी कौम में अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो हम इंशाल्लाह आगे है तो कामयाब नहीं होंगे और हमको ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने बार बार इरशाद फरमाया कि तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, यानी अल्लाह ताला ने कहा कि भाई इज़्ज़त देना और ज़िल्लत देना वो है तो अपने अपने आमाल के हिसाब से है तो मुनहसिर होता है। हम जैसा काम करेंगे वैसी हमें इज्जत मिलेगी और हम जैसा बुरा काम करेंगे वैसी हमें जिल्लत मिलेगी। तो ये तमाम बातें हैं, बेसिक बातें हैं, जब तक हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। सबसे ज़्यादा हर घर की वालिदा ने ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से मेरी अहलिया ने एक टीचर होते हुए भी अपने चारों बच्चों को एक अच्छे से अच्छा मियार दिया, अच्छे से अच्छी तालीम के वास्ते है तो कोशिश की, और साथ ही साथ उनका जो स्कूल का जो एक्सपेंडिचर होता है उसका भी उन्होंने तैयारी करते थे। क्योंकि हम तो किसी और गांव में है तो अपनी सर्विस करते हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल परतूर पे, लेकिन उनकी वालदा यहाँ परभनी जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल पे टीचर है। उस स्कूल का काम करने के बाद अपने बच्चों का पूरा काम वो खुद करती हैं और ख़ुद बच्चों को तैयार करके बच्चों के टिफ़िन तैयार करना, वो करना, उनकी तालीम की तरफ ध्यान देना। बच्चे रात में अगर लेट हुए तो क्यों लेट हुए, ये तमाम चीज़ों की तहक़ीक़ की जाती है। जो माँ इस तरह से अगर अपने बच्चों पर ध्यान देती है तो यकीनन उस माँ के बच्चे हैं तो कामयाब होते हैं, वरना अगर माँ ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे कामयाब होने के बहुत दूर रहेंगे। तो ये एक ऐसा वेल क्वालिफाइड परिवार है, मुस्लिम समाज में एक मिसाल बना हुआ है कि यहाँ पर हमने सीखना चाहिए कि मुसलमानों ने एजुकेशन हासिल करना क्यों ज़रूरी है। आज हम लोग जो बेबस हो रहे हैं, जो लाचार हो रहे हैं, जो मजबूर हो रहे हैं और सारी दुनिया में हम जो मार खा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करना छोड़ दिया है। ये सुन्नत रसूल ही है जो एजुकेशन बताया गया है, इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप इल्म हासिल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, इल्म हासिल अगर नहीं करेंगे तो नाकाम होंगे। हमारे पास में हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ख़ास तौर से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत के लिए पैदा किया है, लेकिन हमने ये चीज़ों को भूल दिया है। और इन चीज़ों को भूल कर जिस तरह से आज हम दुनिया में परेशान हाल है, हकीकत में हमने हमारे पड़ोसियों के साथ में अच्छा सलूक करना छोड़ दिया है, अपने वालिदैन के साथ में अच्छा बर्ताव करना छोड़ दिया है, अपने रिश्तेदारों के साथ में अच्छा सलूक करना छोड़ दिया है, और हमने ख़ास तौर से एजुकेशन पर ध्यान देना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। आज भी वक्त है, आप तमाम हजरात जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इन तमाम हजरात से गुजारिश है और ख़ास तौर से परभनी आज तक की जानिब से सर के परिवार को, बच्चों को मुबारकबाद और दिली मुबारकबाद। परभनी आज तक की पूरी टीम की जानिब से, लोक पुकार लाइव न्यूज़ के पूरी टीम की जानिब से, उसी के साथ में 24/7 माज़ा मारास न्यूज़ चैनल के टीम के जानिब से और MCN न्यूज़ के जानिब से और साथ ही महाराष्ट्र लाइव टीम के जानिब से, तमाम हमारे मीडिया तमाम की जानिब से सर के बच्चों को और सर को दिली मुबारकबाद। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। ये न्यूज़ कवर करने में हमें साथ दिया है शहनाज शेख मैडम ने, उसी के साथ में महबूब खान साहब ने, सैयद अयान साहब ने और हमारी पूरी टीम ने। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक।
ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।
क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।